हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 1। डेप्रिसिएशन होता है क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब है हमारी जो फिक्स असेट है, जो भी हमारी फिक्स असेट होती है उनकी वैल्यू कम हो जाना, उसी चीज़ को कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू कम होना। क्यों कम होती है? ड्यू टू वियर एंड टीयर, मतलब उसको यूज करने से, ठीक है, समय के बीत जाने से, एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस की वजह से। देखो, कहने का मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी फिक्स असेट या फिर हम कह दें टेंजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम की वैल्यू का कम होना ही क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टीयर। चीज़ों को यूज़ करने से वो वैल्यू कम हो जाती है। मान लो ये फ़ोन लेकर आया था मैं 10,000 रुपये का, लेकिन मैंने इसको कुछ दिन यूज़ किया, क्या ये दोबारा 10,000 में सेल होगा? मैंने परचेज़ किया था, क्या ये 10,000 में सेल होगा? नहीं होगा। सेम ऐसे ही ये फ़ोन बिल्कुल नया है, डब्बा पैक, इस फ़ोन को मैंने एक बॉक्स में रख दिया, सेम टू सेम इस, ठीक है, एक अलग से बॉक्स में रख दिया, लॉकर में रख दिया, इसको यूज़ ही नहीं किया। लेकिन 2 साल बाद, आज 2024 है, अगले 2 साल बाद 2026 में क्या ये फ़ोन 10,000 का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, जबकि मैंने यूज़ नहीं किया। डब्बा पैक है, बिल्कुल डब्बा पैक फ़ोन है, ठीक है, उसको सील भी नहीं ओपन करी, बिल्कुल नया फ़ोन है। समय के बीत जाने की वजह से ये चेंज हो जाता है, उनकी वैल्यू जो घट जाती है ना, उसको भी डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये ऑब्सोलेंस का मतलब है, मान लो ये हमारी पुरानी मशीन थी, या फिर मान लो ये बाइक, आज हम एक बाइक लेके आए जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है, और सेम कुछ दिन बाद, मान लो 1 महीने बाद, 1 मंथ आफ्टर, 1 महीने बाद सेम बाइक में एक नया मॉडल आ गया, उसकी कीमत हो गई 1,10,000। तो क्या इस बाइक की वैल्यू घटेगी? नहीं घटेगी। कब घटेगी? इस तारीख में, जिस तारीख में ये नई बाइक लॉन्च हुई है, इस टाइम पे ये 1,00,000 वाली बाइक हो सकता है आपको 98 की पड़े, हो सकता है 95 की पड़े, हो सकता है 90 की पड़े। ये तो ये जो वैल्यू कम हुई है सेम चीज़ की, ये क्या है? ऑप्शनल, मतलब कि कोई भी नई चीज़ की आने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाना ही ऑब्सोलेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? डेप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मली 3 तरीके की चीज़ों की वैल्यू कम होती है, ठीक है। एक तो होता है डेप्रिसिएशन, जो हमने बताया कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल आइटम पे लगता है, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कार हो गई, वैन, एटसेट्रा, ठीक है। और दूसरा, और तीसरा, दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ये हमारा इनटेंजिबल चीज़ों पे लगता है। किस पे लगता है? इनटेंजिबल आइटम्स पे लगता है। जैसे कि गुडविल, कौन सी गुडविल की बात हो रही है यहाँ पे? परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट। इन जब भी इंटेंजिबल चीज़ों की वैल्यू कम होती है उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। और एक होता है डिप्लेशन।
डिप्लेशन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम होना, सोर्सेस की वैल्यू क्या होना, कम हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कोई कोयले की खान मिल गई, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, ये कोयले की खान है, अब इसमें आज की तारीख पे इसमें कोयला है 100 करोड़ रुपए का, हम इसमें से कोयला निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, आफ्टर 1 ईयर, क्या 1 साल बाद भी इसमें 100 करोड़ का कोयला होगा? नहीं, उसको कोयले को निकालने से, वहां से निकाल निकाल के जो भी यूज में लाना था उसको यूज कर लिया, अब उसकी कीमत हो गई है, उस कोयले की खान की कीमत हो गई है 60 लाख। तो ये जो वैल्यू घट गई 40 लाख, इसी चीज को कहते हैं डिप्लेशन। समझ में आया? हमें पढ़ना कौन सा है, हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है, डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज पे लगता है। इतना समझ में आया? डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू कम हो जाना किसकी, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होती है? टेंजिबल आइटम। अब हम इस पूरे चैप्टर में डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि टेंजिबल आइटम की जो वैल्यू कम हो जाती है। अब ध्यान से देखना, अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्या हमें पता कैसे पड़ता है कि सामान कितने का है? हमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कॉस्ट ऑफ असेट निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जितना भी आपने उस सामान को खरीदा है, जितने भी रुपए में उस सामान को खरीदा है, मतलब परचेज प्राइस, उसमें आप प्लस करोगे उसका किराया भाड़ा जो भी आपने खर्चा किया है, या फिर आप वो भी प्लस करोगे अगर कोई आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो आपने एक एलईडी खरीदी, क्या खरीदी? एलईडी टीवी खरीदा 50,000 रुपये का, उसका लाने का किराया फ्रेट एंड कार्टेज 1,000 रुपये, और उसको घर पे जो बंदा आपके घर पे आया इंस्टॉल करने, जैसे एसी इंस्टॉल करने आता है, एलईडी टीवी को इंस्टॉल करने आता है, तो उसने कुछ चार्जेस लिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, मान लेते ये भी 1,000, तो आप क्या बोलोगे? आप आपने 50,000 का एलईडी खरीदा? नहीं, हमारी जेब से कितने रुपए गए टोटल? 52,000। तो हम बोलेंगे भाई जो हमारा टीवी है वो कितने का है? 52,000 का पड़ा है। कुल मिला के कॉस्ट ऑफ असेट हम इसलिए निकालते हैं, या फिर इसका ये मतलब कह लो, मशीन को रन करने में या फिर कोई भी फिक्स एसेट्स को रन करने में या यूज में लाने में, को यूज में लाने के लिए, क्या यूज में लाने के लिए जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस उसी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। VALUE वैल्यू में ऐड होता है, ऐड। ठीक है, समझ में आया? एलईडी टीवी फ्रेट इंस्टॉलेशन, जैसे मैंने एलईडी खरीदी, उसी में मैंने क्या करा, ये जो मैंने 2 एक्स्ट्रा खर्चे करे हैं किस चीज़ के, किराया भाड़ा प्लस ये दोनों ऐड कर दिया, जब जाके मेरा कितना आया? 52,000। तो आपको भी जब भी क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको टोटल वैल्यू लेनी है। हाँ, एक बार और बात ध्यान से सुनना, अगर मशीन को यूज़ कर लिया हमने, मान लो चालू हो गई, ये यही टीवी है, 2 महीने अच्छा चला, ठीक है, 2 महीने कोई दिक्कत नहीं थी, 2 महीने के बाद क्या हुआ, इसमें कुछ चीज़ खराब हो गई, तो हमने 5,000 रुपये का खर्चा कर दिया इसके ऊपर। क्या कर दिया? 5,000 रुपये का खर्चा कर दिया। तो वो जो हमने खर्चा किया है, वो खर्चा क्या है? वो एक्सपेंस मानेंगे रिपेयर का, उसको उसकी वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, 52 में ऐड नहीं करेंगे हम। ठीक है, इस 52 में ऐड नहीं करेंगे हम, अलग से उसे दिखाएंगे। ओके,
समझ में आया? तो क्लास समझ में आया? अगर 2 महीने बाद वही टीवी अगर खराब हो जाए, उस पर अगर मैंने 5,000 रुपये खर्च कर दिए, तो वो 5,000 मैं इस बार इसके अंदर ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि वो रिपेयर का खर्चा माना जाएगा। हम ऐड जब करते हैं, जब फर्स्ट टाइम मशीन को रनिंग करने में जितना भी खर्चा कर देते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे टीवी को चालू करने के लिए हमें फ्रेट किराया भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, और फिट कराने का खर्चा देना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कराने का, उसके बाद टीवी चलेगा। तो जो भी खर्चा टीवी को चालू करने से पहले जितना भी खर्चा होता है, हम वो उसकी वैल्यू में ऐड कर देते हैं एलईडी टीवी की में। तो हम बोलेंगे एलईडी टीवी हमारा कितने का हो गया, 52,000 रुपये का। इसके बाद जो भी खर्चा होता है वो एक एक्सपेंस या रिपेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सीखते हैं इधर आके, दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। वैसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है। एक होता है एसएलएम मेथड, ठीक है, एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। या फिर इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। या फिर फिक्स परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा डब्ल्यूडीवी होता है, उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसको रुको रुको, फिक्स परसेंटेज या फिक्स डेप्रिसिएशन के नाम से जानो, या फिर रहने दो, ठीक है। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे एसएलएम में जो डेप लगता है वो कॉस्ट पे लगता है जितने का सामान था। यहाँ पे डिमिनिशिंग मतलब जो घटने के बाद वैल्यू आई है, रिड्यूसिंग मतलब जो घटाने के बाद आई है। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 को एक मशीन खरीदी, ठीक है, 1 लाख रुपए की। इस पर डेप लगाना है 10% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एसएलएम में क्या होता है, 10,000 की मशीन थी, 1 लाख की, उसका 10% निकाला, 10,000 आ गया, 90,000 बचा। अब फिर ये तो हो गया 1 साल का। जब सेकेंड ईयर में डेप कैसे लगेगा? जब भी हम इस 1 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पे एसएलएम में जो मेथड कैलकुलेट होता है वो कौन से किस किस वैल्यू पे होता है? ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जितने का हमारा चीज था उसके ऊपर होता है। तो अगले अगले साल फिर कितना आएगा? 1 लाख का 10%, 10,000। तो कुछ इस तरीके से ये जो लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कब? हर साल 10-10,000 होगा, तो ये 10 साल के लिए हो गया, तो 1 साल का डेप हो गया 10,000 ईच ईयर। तो 10,000 का डेप लग रहा है हर साल।
ठीक है, समझ में आया। सेम यही मशीन अगर हम WDV में लेके चलें तो पहले साल तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 लाख की चीज़ है, 10,000 डेप लग गया पहले साल, तो चीज़ बची 90 की। अब दूसरे साल जो डेप लगेगा वहाँ पर चेंजेस आता है। हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू पर डेप लगाया है, ओरिजिनल वैल्यू पे। यहाँ पर भी हमने ओरिजिनल वैल्यू पे, और यहाँ पर भी जब डेप लगाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगाएंगे एंड तक। लेकिन WDV मेथड ये कहता है जो वैल्यू घटाने के बाद आई है, जो वैल्यू रिड्यूसिंग है या जो डिमिनिशिंग है, उस वैल्यू पे लगाओ। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना है, 90,000। तो अब यहाँ पे जो डेप लगेगा वो 90,000 का 10% लगेगा, जो कि क्या होता है, 9,000। तो ये आ जाएगा 81,000। अगले साल, तीसरे साल जो डेप लगेगा वो उस लेस, जो लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है उस पर लगेगा, मतलब 81,000 का 10%, 8100। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कभी भी ये WDV मेथड में कभी भी लास्ट में ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या है, नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी मशीन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। कुछ अंतर समझे आप। SLM मेथड में हम लोग जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो कौन सी वैल्यू पे लगाते हैं, जितने की हमारी मशीन थी, और WDV में हम उसको रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगाते हैं, जो घटने के बाद आई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को, कब, 1 अक्टूबर को परचेज करिए, परचेज मशीन 1 अक्टूबर 2019 कर लो। 1 अक्टूबर 2019 को हमने मशीन खरीदी है, कितने की, जिसकी कॉस्ट है 1,40,000 रुपये। ठीक है, और इसके ऊपर हमने स्पेंड कर दिए खर्चा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 10% पर annum। इस P.A का मतलब है कि एक साल में 10% पूरे साल का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से करना है। दोनों मेथड से करने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट कैसे पता करते हैं, अभी मैंने बताया था, जो भी मशीन है उस पर जितना भी खर्चा हुआ है उसकी वैल्यू में वो सब ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गई 1,50,000 रुपये। अब हमें डेप जो लगेगा हमारे 1,50,000 की वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को मैं SLM और दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन दोनों में 10-10% है। जो हम डेप लगाएंगे वो हमें कब तक लगाना है, 3 साल तक, 3 साल तक डेप लगाना है। ठीक है, यहाँ पे SLM मेथड, यहाँ पे WDV। तो 1 अक्टूबर की डेट डालेंगे, देखो करते कैसे, यहाँ डाल दिया 1 अक्टूबर 2019, मशीन है 1,50,000 की। अब इस पे डेप लगेगा, अब 31 मार्च को लगेगा, 31 मार्च 2020 को। अब SLM मेथड में जो डेप लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% 15,000। तो अगर आप 1,50,000 में से 10% घटा दोगे
तो बचेगा 1,35,000। एक साल का डेप लग गया है। अगले साल ये वैल्यू कब आई है? 1,35 ओपनिंग हो गई 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020। अब अगले साल डेप लगेगा 31 मार्च 2021 को। अब जो डेप लगेगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया 1.5 लाख का 10%। एक मिस्टेक हो गई क्लास, यहाँ पे अक्टूबर था ना, अक्टूबर से मार्च तक होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। तो यहाँ पे लगेगा 15,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का हो गया 7,500। ठीक है, इंटू 6/12। तो 1.5 लाख में से 7,500 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 142,500। ठीक है, फिर 31 मार्च को क्या होगा? फिर से डेप लगेगा। अब जो डेप लगेगा वो भी किस पे लगेगा? फिर से ओरिजिनल कॉस्ट पे 1.5 लाख का 10%, मतलब 15,000। तो अब इसमें से 15,000 हम लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 127,500। ठीक है, फिर ये वैल्यू 1 अप्रैल हो जाएगी, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, फिर 31 मार्च को डेप लगेगा 2022 को। फिर से 1.5 लाख पर कैलकुलेट होगा। हम 1.5 लाख पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कौन सा मेथड है? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फिर से 15,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है 3 साल बाद 112500, मतलब 1 साल ये रहा डेप का, 1 साल ये रहा, 1 साल ये रहा, ये आ गई 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अब सेम चीज़ें हम WDV मेथड में करते हैं। देखना यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1,12,000, ये वैल्यू वहाँ पे कुछ और आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेप लगता है वो जो लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर लगता है। पहले साल तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। 1 अक्टूबर 2019 को 1.5 लाख था, फिर 31 मार्च 2020 को 7,500 ही आएगा, क्योंकि पहले साल तो उसी पर लगेगा ना डेप। 1.5 लाख का 10%, 6/12। ठीक है, 142,500। ये वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2020। वही मार्च, 31 मार्च के बाद अप्रैल ही तो आएगा। फिर अगले साल डेप लगेगा मार्च में, 31 मार्च 2021। अब जो डेप लगेगा ध्यान से देखना, वो डेप लगेगा जो वैल्यू घटाने के बाद ये 142,500 का 10%। ठीक है, 14250 कितना आएगा? लेस करो, 128,250। 1 अप्रैल 2021, फिर 31 मार्च 2022 को फिर से डेप लगेगा इस वैल्यू पे जो घटाने के बाद आई है। ठीक है, 128,250 का 10%, ये आएगा 12825, तो आएगा 115,425। अब देखो आप, 3 साल बाद जो वैल्यू आई है दोनों की सेम है? नहीं है। यहाँ पे वैल्यू है 1,12,500, यहाँ पे वैल्यू 1,15,425। ठीक है, तो हमने क्या देखा? दोनों ही मेथड में थोड़ा बहुत आंसर का क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आपको ये एग्जांपल देख के समझ में आ गया होगा
SLM मेथड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, WDV मेथड में कैसे करते हैं। अकाउंट के अंदर कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा, अकाउंट बना के करते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन। फिलहाल मैंने आज आपको रफली कैलकुलेशन सिखा दी कि आप रफ में अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम SLM के क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मेट के अंदर, और देन WDV का, और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बस ये याद रखना है, SLM मेथड में जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप लगता है, WDV में जो घटाने के बाद जो वैल्यू आती है पहले साल ओरिजिनल पे, उसके बाद जो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर डेप लगता है। दूसरी बात, मशीन की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। मशीन की कॉस्ट निकालने के लिए मशीन को या कोई भी फिक्स सेट को यूज़ में लाने के लिए, क्या करने के लिए, यूज़ में लाने के लिए जितना भी हम खर्चा करते हैं वो सारा खर्चा उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 50, 1000 और 1000, 52,000 हो गया। यूज़ करने के बाद अगर उसमें फिर से कोई दिक्कत आती है, वो जो खर्चा होता है उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, उसको हम एक रिपेयर की तरह मानते हैं। ठीक है क्लास, इसलिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, परचेज प्राइस प्लस किराया भाड़ा प्लस इंस्टॉलेशन खर्चा, तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ असेट। इसी के ऊपर क्या लगता है, इसी के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, डेप इसी के ऊपर लगता है। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।